भैया राज फैमिली में खाने को लेकर रोज टॉन्टबाजी एक दूसरे के लिए होती है। और हो भी क्यों ना, और हम लोग बोलें भी क्यों ना। जब हम लोगों को दिखाया जाएगा तो हम लोगों का राइट है बोलने का। रोज दोनों के वीडियोस में हम लोग देखते हैं, थंबनेल में कुछ ना कुछ टॉन्टबाजी होती रहती है। छोटी बहू से प्रॉब्लम क्यों है, खाने बनाने से प्रॉब्लम क्यों है। मनीषा कहती हैं कि खाना हम नहीं दिखाना चाहते हैं लेकिन दिखाना पड़ रहा है। पिछला जो भी हुआ है वो सबको पता है। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का, आप सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, और ये वीडियो मैं स्पेशली देवरानी जेठानी के लिए बना रही हूँ। इस घर में न जाने कितना खाना बनता है, न जाने कितने लोग खा जाते हैं, कि इन दोनों देवरानी जेठानी को खाने के लिए दिक्कत होती है। हर चीज को सोशल मीडिया पर दिखाना, मुझे लगता है कि उस घर में जो खाना बनता है उसमें स्वाद नहीं मिलता। क्योंकि जिस खाने के लिए इतना इशू बनता हो, जिस खाने को बनाने के लिए सोशल मीडिया तक पे इस चीज को, बात को पहुंचा दिया जाता हो, उस खाने में रस कैसा। पहले के जमाने में हमारी खुद दादी जो थी वो बोलती थी कि घर में राम रसोइया बनना चाहिए। राम रसोइया सीता सीता ज्योनार, मतलब सीता जैसी जो रसोइये में बनाती हो, मन से, प्रसन्नता से, हंसमुख होकर जो रसोइया बनता हो, उसको खाने में, उसमें भले ही मतलब कुछ भी कमी हो, लेकिन खाने खाने में स्वाद आ जाता है। जी हाँ। तो घर में अगर रसोई बने तो राम रसोइया बने, और बनाने वाली सीता जैसी हो, तो उस घर के खाने में अमृत बरसता है, अमृत। और जिस घर में रोज खाने को लेकर इस तरह से होड़ मचती हो, जिस खाने को लेकर, जिस खाने को बनाने को लेकर इस तरह से रोज क्या मैं बोलूं, इस तरह से एक दूसरे को तानाबाजी चलता हो, उस घर में खाना कैसा नीरस ही बनता होगा ना, स्वाद नहीं बनता हो, स्वाद नहीं मिलता होगा। कहते हैं कि खाना आप प्यार से बना दो और उसको नीरस होके परोसो तो उस खाने में भी रस नहीं आता है। खाना ऐसी चीज है कि आप चाहे जैसे भी बनाओ, मुख पे हंसी होना चाहिए, परोसने वाले को प्यार देना चाहिए, तो वो खाना अमृत बन जाता है। उस घर में तो रोज खाने को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ, लड़ाई झगड़ा होता है। मैं कहती हूँ यार कि आप लोगों से नहीं होता है, काम काम को लेकर हम इतना काम करते हैं। छोटी बहू को बोला जाता है, उनके पति बोलते हैं प्रिंस राज की इतना काम करती है, दिन भर काम करती रहती है तो भी कोई नाम नहीं होता है। मनीषा कहती हैं हम भी काम करते हैं, दिखाना जरूरी है, हम भी काम करते हैं लेकिन हमारा भी कोई नाम नहीं होता। तो मैं तो एक काम कहती हूँ कि आप लोग बुरा मत मानना, अगर इस तरह से सोशल मीडिया पर आप लोगों ने इस चीज को दे ही दिया है, तो एक रिक्वेस्ट मान लेना कि काम खाने को लेकर बंटवारा कर लो। बंटवारे का मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहती आपके घर में हो, सुबह में कोई एक बना ले और शाम को कोई एक बना ले, तो ये झगड़ा मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगा। और देवरान जेठान में हर घर में होता है, लेकिन रोज इस तरह से खाने के टॉपिक को लेकर सोशल मीडिया पर आप लोग मारा मारी करोगे तो ये भी सही नहीं है। कोई सुबह बना ले तो सुबह में कोई अपना वीडियो वगैरह एडिट कर लेगा, और कोई शाम को बना ले तो दूसरा कोई अपना कोई काम कर लेगा। तो इस तरह से दोनों के लिए सहजता रहेगी और दोनों के लिए कोई इशू नहीं रहेगा। सुबह में कोई खाना बना ले तो कोई और कुछ काम कर ले, शाम को दूसरी खाना बना ले तो कोई कुछ काम कर ले। देखो, खाने को लेकर इस तरह से आप लोग करोगे तो सोशल मीडिया पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, आपको देखकर लोग सीखते हैं, राइट। आप अगर यही दिखाओगे तो लोग क्या सीखेंगे कि खाना इतना बड़ा ले दे के, 3 जन 4 जन है, 2 सास ससुर है, 2 2 लोग आप लोग मियाँ बीवी हैं, 4 लोग, ये 6 लोग, 6 जन को कितना वो खाना खा लेते होंगे। 8 10 रोटी एक आदमी खाता है क्या उस घर में कि इतना इशू बनता है। चाहते तो बांट बांट के सब लोग काम कर लेते तो इस काम को करने में भी इजी रहता। अब आप लोग सोचिए कि हम लोगों को सजेशन देना पड़ रहा है जब हम लोग देख रहे हैं, तो अगर सोशल मीडिया पे नहीं आता तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरा मानना है कि भाई लोग इस तरह से अपने घर को हंगामा का, एक अखाड़े का, जंग का अखाड़ा मत बना लीजिए। उस चीज को आप लोग प्यार से बैठ के देवरानी जेठानी आपस में बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हो कि सुबह में कोई एक बना ले तो शाम को कोई एक बना ले।
मैंने सोचा कि इस पे बात रखनी चाहिए भाई, बात करने से बात का सोल्यूशन मिलता है। इस तरह से तो फिर रोज डेली होगा कि वो काम कर रही है दूसरी काम नहीं कर रही है, वो काम कर रही है दूसरी काम कर नहीं रही है। तो ये रोज डेली का जो झगड़ा है ना वो खत्म हो जाएगा आपके घर में कहीं ना कहीं। और देखो आपके घर में ही नहीं है, सब जिसके घर में देवरानी जेठानी है, 4 बर्तन है, खटकेगा। तो इस चीज को रोज 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 खाने को लेकर इस तरह से नहीं अच्छा है। उस खाने में रस नहीं आता है। मेरी बहन लोग जितने जो आप लोग हैं ना, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उस घर में आपके जो सास ससुर हैं उनको भी खाने में स्वाद नहीं आएगा। अभी तक उन्होंने अपने बच्चों को खिलाया पिलाया है, उनका पूरा राइट बनता है कि बुढ़ापे में अब 2-2 बहुएं आ गई हैं तो बैठ के खाएं और खाने में भी स्वाद मिले। और जब खाने में ही स्वाद नहीं मिलेगा तो वो माँ बाप क्या सोचेंगे? फिर तो उनके मन में तकलीफ होगा, दुख होगा। इतना काम करने के बाद भी मैं जो देखती हूँ, हम लोग देखते हैं, मैं ही नहीं देखती हूँ कि आप जो इन लोगों की माता जी हैं दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती हैं, बैठती तो नहीं है। वीडियोज में दिखता है कि कुछ कुछ नहीं करती रहती हैं। तो क्या वो इस उम्र में खाना बनाएंगी और दोनों बहुओं को बिठा के खिलाएंगी? अब भाई दोनों बहुएं तो खाने के लिए इतना वो कर रही हैं, वीडियोस दिखाने पड़ रहा है कि भाई मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। तो भैया मैं तो यही कहूंगी कि आप दोनों लोग बैठ जाओ, अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस घर में जो है अभी तक जब इतने बड़े कर दिए अपने बच्चों को पिलाकर, तो वो दो लोगों को और बढ़ाकर बना लेंगी और खा लेंगी। कम से कम उनको मिलेगा सुकून खाने में, है ना। अगर हम लोगों ने देखा भी है आंटी जी का खाना बनाते हुए, तो हम लोगों ने कभी शिकायत के तौर पर नहीं देखा है। जी हाँ, शिकायत के तौर पे नहीं देखा है, रेसिपी देखा है कि आज हम ये बना रहे हैं, आज हम ये बना रहे हैं, और कोई हंगामा नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो हंगामा दिखता है कि हम बनाए हैं, हम बनाए हैं, दिखाना जरूरी है। क्योंकि लोग यहाँ पर बोलने लगते हैं कि खाली एक काम कर रही है, एक नहीं काम कर रही है। तो ऐसा है इन लोगों के घर में, कब ये लोग कुछ सही करेंगे, कब कुछ लोग अच्छा करेंगे। हर चीज को मुश्किल बनाना जरूरी नहीं है, सोल्यूशन उसका घर में बैठ के हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो बोला है उस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। इस पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा, कोई भी किसी को ब्लेम नहीं करेगा कि कोई एक बना रहा है तो कोई एक बैठा है। एक एक टाइम दोनों लोग बना लो तो दोनों को सरलता से, आसानी से दोनों का काम दिन भर में हो जाएगा और किसी के लिए कोई हंगामा नहीं होगा। आप लोग क्या कहते हो? मेरा वीडियो आपको देख के कैसा लगता है कि मैंने गलत बोला क्या? जिस घर में बड़ी फैमिली होती है ना, होता है कि भाई एक टाइम तुम बना लो और एक टाइम तुम बना लो, और किसी एक के ऊपर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, कोई अगर एक बना रहा है तो भी नहीं सही है। दोनों टाइम एक ही बना रहा है, दोनों टाइम एक ही बना रहा है तो नहीं, ये भी सही नहीं है। दोनों लोग मिलजुल के आपस में एक एक टाइम का बंटवारा कर लो खाने का, कि हाँ हम खाना बनाएंगे, शाम को तुम बना लो, सुबह में हम बना लेंगे। राइट। तो चलिए, मुझे लगता है कि इस पे आप लोग अमल करोगे, क्योंकि मेरा वीडियो मुझे लगता है कि आप लोग देखते हो और मेरा कोई भी गलत मतलब नहीं है इस चीज का। मैंने सोचा कि सोल्यूशन निकालने से सोल्यूशन आता है ना। तो मुझे लगा कि ये सोल्यूशन मुझे देना चाहिए। अमल करोगे तो आपके घर में सुख शांति मिलेगी। रोज रोज के खाने को लेकर हंगामा करने से घर में जो सुख शांति आनी भी रहती है ना, वो भाग जाती है बाहर से, कि भैया इस घर की लक्ष्मियां ही जो हैं, घर की लक्ष्मी होती है ना बहुएं, लक्ष्मियां ही इस तरह से खाने को नीरस बनाकर रहती हैं, तो इस घर में कौन रहेगा? दरिद्रता आ जाएगी। और रोज रोज कला कचाइन भी सही नहीं होता है, ये भी जान लीजिए। आया हुआ धन भी वापस चला जाता है। तो इस चीज को यहां से नहीं, यहां से सोच कर देखिएगा, उस घर में कभी कुछ चीज का वो ही नहीं होगा। तो चलिए, मेरा काम था समझाना और आपका काम है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप समझोगे नहीं समझोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और अमल जरूर करिएगा, है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।